हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिल्मी क्वीन में। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक मिस्ट्री साइको किलर मूवी लेकर, जिसका नाम है मिडनाइट। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो लेट नाइट अपने ऑफिस से घर जा रही होती है, जो अपने फोन पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी उसको एक टैक्सी दिखती है और वो भागती हुई उस टैक्सी के पास जाती है, जहाँ कुछ लोग उस टैक्सी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इस एरिया में टैक्सी का मिलना नामुमकिन था। इसलिए ही वो लड़की पैदल आगे चलने लगती है, पर तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है, जिसमें जिन नाम का लड़का बैठा हुआ था। वो लड़का उस लड़की को लिफ्ट ऑफर करता है, पर वो उसे मना कर देती है, क्योंकि वो उसे नहीं जानती थी। फिर वो लड़का अपनी गाड़ी को आगे ले जाकर वहीं पर रोक देता है, जिसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो उसको बहुत अजीब लगता है। फिर वो उस गाड़ी के अंदर झाँक कर देखती है, जहाँ उस गाड़ी के अंदर एक आदमी घायल पड़ा हुआ था। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, वो लड़का उसे अपनी गाड़ी के अंदर खींच लेता है। फिर अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर को उसी जगह पर देखते हैं, जिन्हें गाड़ी वाले लड़के ने उन्हें वहाँ बुलाया था। और पुलिस वालों को 2 बॉडी मिलती है, जो जख्मी आदमी और उस लड़की की थी। अब ये यहाँ इन पुलिस वालों को बताता है कि 3 फोनर ने इन्हें यहाँ मिलकर मारा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस लड़के ने इन पुलिस ऑफिसर को कितनी चालाकी से बेवकूफ बनाया और इन दोनों का मर्डर करके वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मिन है, जो बोल या सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो वीडियो कॉल के थ्रू साइन लैंग्वेज की हेल्प से कस्टमर से बात किया करती थी और उनकी प्रॉब्लम को ठीक किया करती थी। इसके बाद हम जिसो नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो ब्लैंक डेट पे मिनी स्कर्ट पहनकर जा रही होती, लेकिन उसका भाई किम उसको मिनी स्कर्ट पहनने से मना कर देता है। अब ये यहाँ अपने भाई से परमिशन लेती है, क्योंकि इन दोनों के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। किम बोलता है ठीक है जाओ, लेकिन 10 बजे से पहले घर आ जाना। फिर जिसो बोलती है कि मैं 12 बजे से पहले नहीं आऊंगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मिन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ सबको बताया जा रहा था कि आज कंपनी में क्लाइंट के साथ डिनर अरेंज किया गया है, जहाँ मिन भी जाने के लिए बोलती है। ये देख के सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो बोल या सुन नहीं सकती थी, पर मैनेजर मान जाती है। अब हम सबको डिनर पर देखते हैं, जहाँ उस क्लाइंट को पता चलता है कि मिन बोल या सुन नहीं सकती थी, तो वो उसका काफी मजाक उड़ाती है। पर मिन उनके लिपसिंग से समझ जाती है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, और मिन को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपनी साइन लैंग्वेज के थ्रू उन सब लोगों को बहुत ही ज्यादा गालियाँ देती है, जो कि इनमें से किसी को भी समझ नहीं आता। सब लोग उस क्लाइंट के सामने झूठ बोलते हैं कि वो आपकी तारीफ कर रही है। इसके बाद हम मिन की मॉम को देखते हैं, जिन्हें आज सैलरी मिली थी, जिसे वो देख के बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि मिन और उसकी मॉम ने जीजू आइलैंड का साथ में जाने का प्लान बनाया था। और अब मिन की मॉम भागती हुई मिन के पास आती है, तभी उनके करीब से एक मोटरसाइकिल गुजरती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट होते होते रह गया था। इसके बाद वे दोनों घर पर आती है और मिन अपनी कार पार्क करने के लिए पार्किंग में जाती है। फिर मिन की मॉम घर पे जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है, और जिन भी उसी जगह पर मौजूद था, और उसकी नजर उसकी मॉम पर पड़ती है, और वो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, और उन पे वो हमला करने वाला था। तभी वहाँ से जिस्सो गुजरती है, और वो जिस्सो को देखकर वहीं पर रुक जाता है, और वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और जिस्सो की तरफ आगे बढ़ता है। और ये सीन यही कट होता है, और मिन कार पार्क करने के बाद अपनी मॉम के पास जा रही थी, और तभी एक गली के अंदर से कोई उसके ऊपर एक शूज फेंकता है। जिन अपनी गाड़ी के अंदर से चाकू लेने के लिए गया था, और वो मिन को देखकर बोलता है कि तुमने इस शूज को छुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी फिर से कोई मिन के ऊपर दोबारा से शूज फेंकता है। ये देखकर मिन उस गली में जाती है, और अंदर जाने के बाद वो जिस्सो को देखती है, जो घायल पड़ी हुई थी। फिर जिस्सो मिन से हेल्प करने के लिए बोलती है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, तभी जिन वहाँ पर आकर मिन को भी पकड़ लेता है, और फिर जिन जिस्सो से कहता है कि देखो इवन ये भी तुम्हारी वजह से अब मारी जाएगी। और जिन उसे चाकू से मारने वाला ही था, तभी जिस्सो जिन को धक्का देकर मिन को वहाँ से बचा लेती है। फिर मिन वहाँ से तुरंत भागने लगती है, और जिन उसका पीछा करने लगता है, और मिन जिन को बड़ी मुश्किल से चकमा देकर अपनी कार के अंदर बैठ जाती है। और तभी जिन मिन की गाड़ी की बैक सीट से हंसता हुआ पीछे से उठता है, और वो उसकी गाड़ी में पहले से ही मौजूद था। ये देखकर मिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और चाकू की नोक पर जिन मिन को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। पर मिन बड़ी चालाकी से गाड़ी की स्पीड तेज करके एक दीवार पे लगा देती है, और जिनका बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो आगे वाली सीट पर गिर जाता है, और तुरंत मिन वहाँ से भाग जाती है। मिन भागते भागते अपनी मॉम के पास पहुँचती है, और तुरंत ही इमरजेंसी लाइन ऑन कर देती है। जिसके बाद ये दोनों मदर और डॉटर कैमरे की निगरानी में आ जाती है। मतलब कि ये कोरिया में ऐसे खंबे होते हैं जहाँ कैमरे और इमरजेंसी लाइट लगी होती है, और इस इमरजेंसी लाइट को ऑन करने से महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। पर तभी मिन की मॉम पुलिस स्टेशन पे जाने के लिए बोलती है, पर मिन वहीं पर वेट करने का डिसाइड करती है, क्योंकि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उन्हें देखने के लिए आने वाला था। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही जिन अपने कपड़े बदल कर उनके पास आता है। पहले जिन ने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था, इसलिए मिन उसे पहचान नहीं पाती, और वो उनसे झूठ बोलता है कि जिससे उसकी बहन है, और वो उनसे कहता है क्या आपने मेरी बहन को देखा है। जिनको यहाँ पता चलता है कि दोनों मदर और डॉटर बोल या सुन नहीं सकती। तभी मिन उससे एक पेपर पे लिखकर पूछती है कि क्या उसने एक ऐसे आदमी को देखा है जिसने केप और मास्क लगाया हुआ था। जिन कहता है कि हाँ मैंने एक ऐसे आदमी को देखा है। फिर मिन उसे लिखकर बताती है कि शायद उसने उसकी बहन को घायल हालत में देखा था, और वो एक जगह पर इशारा करती है। तब जिन उसे कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी बहन कहाँ पर है। मिन उसे जिससे के पास ले जाने वाली थी, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और हम देखते हैं जिससे कि जिनका प्लेन फेल हो जाता है। इसके बाद मिन उस ऑफिसर को पार्किंग लॉट में ले
लेके जाती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड वॉशरूम में गया था। जब जिन अच्छा मौका देखकर वहाँ की अपनी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है और तभी जिन कैमरे की डायरेक्शन भी चेंज कर देता है ताकि रिकॉर्डिंग ना हो पाए। फिर अगले सीन में हम इन तीनों को पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं। अब यहाँ एक ऑफिसर मिन की रिपोर्ट लिख रहा था, तभी सडनली हम देखते हैं एक ओल्ड ऑफिसर से जिनकी लड़ाई हो जाती है। इस हाथापाई के दौरान जिनके हाथ से जिस्सो का फोन गिर जाता है और उस फोन को मिन की मॉम उठा लेती है और लोग स्क्रीन पर लगी जिस्सो की फोटो को भी देख लेती है और कुछ ऑफिसर उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाते हैं और ये लड़ाई यही खत्म होती है और तुरंत ही जिन उनसे फोन छीन लेता है, जिसके बाद मिन की मॉम उसे साइन लैंग्वेज के थ्रू बताती है। पहले इसके पास ब्लैक फोन था, अब इसके पास व्हाइट फोन है जिसमें एक लड़की का फोटो लगा था। अब यहाँ पर ये मदर और डॉटर बात कर रही होती है और जिन इन्हें देख रहा होता है और फिर मिन से पूछता है कि तुम क्या बात कर रही हो। अब यहाँ जिन इन दोनों मदर और डॉटर का एड्रेस चेक कर रहा होता है और तभी वहाँ जिस्सो का भाई किम स्टेशन आ जाता है अपनी बहन जिस्सो की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए और पुलिस वाले किम से बोलते हैं वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपनी बहन की फोटो दिखा और किम ऐसा ही करता है। किम फोटो सबको दिखाई रहा होता है, तभी मिन उसको पहचान लेती है और मिन उसे बताती है कि उसकी बहन उसे घायल हालत में मिली थी। उससे पहले मिन और उसकी मॉम उसे कुछ बता पाती है, जिन पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों की हाथापाई होने लगती है और लड़ाई के दौरान जिन किम को बताता है कि उसने ही उसकी बहन पर हमला किया था और मिन और उसकी मॉम तुरंत ही बाहर जाकर पुलिस ऑफिसर को अंदर भेजते हैं और ऑफिसर अंदर आकर देखते हैं कि किम के हाथ में चाकू है और जिन नीचे पड़ा हुआ है। तभी जिन ऑफिसर को देख के बोलता है कि ये आदमी मुझे जान से मार देगा, प्लीज सर मुझे इसे बचा लो। ऑफिसर किम को लाइट का झटका देकर कुछ टाइम के लिए किम को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ऑफिसर जिन को खुद बाहर छोड़ने के लिए आते हैं और पुलिस को ऐसा करते हुए देखकर मिन और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी मिन और उसकी मॉम पुलिस ऑफिसर को बताने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है पर पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता। फिर अगले सीन में मिन और उसकी मॉम को उनके घर पर देखते हैं। तभी मिन की मॉम की एक फ्रेंड आती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है क्योंकि उन्हें कुछ कपड़ा ट्रांसफर करना था। अब मिन घर में बिल्कुल अकेली होती है, तभी अचानक से कोई उसके घर का दरवाजा खोलता है जहाँ हम देखते हैं ये तो जिन है जो उसके घर के अंदर आ चुका है, लेकिन मिन को जरा सा भी पता नहीं चलता कि जिन उसके बिल्कुल पीछे बैठा है। तभी अचानक से मिन को कुछ अजीब लगता है और वो पीछे मुड़कर देखती है और तभी जिन उस पर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है पर जिन का निशाना चूक जाता है, लेकिन मिन उसके हमले से बच जाती है और फौरन वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में छिप जाती है। पर जिन दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ने लगता है, लेकिन मिन विंडो से बाहर जंप कर देती है। फिर वहाँ से उठ खड़ी होकर वहाँ से भागने लगती है। तभी जिन भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है और जिन को भागते हुए किम भी देख लेता है तो किम दूसरे रास्ते से उसके सामने आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ मिन खड़ी होती है। किम यहाँ जिन से अपनी बहन के बारे में पूछता है और जिन उससे बोलता है या तो तुम अपनी सिस्टर को बचाओ या उस लड़की को बताओ, तुम इन दोनों में से किसको बचाओगे। अगर तुम अपनी सिस्टर को बचाओगे तो मैं तुम्हें उसकी लोकेशन दे दूंगा और तुम उसे बचा पाओगे। और यहाँ किम मान जाता है और जिन किम को मिन के घर की लोकेशन दे देता है और किम मिन को वहाँ छोड़कर उस लोकेशन पे चला जाता है। इसके बाद जिन मिन को जान से मारने की कोशिश करता है पर मिन बड़ी चालाकी से मिट्टी उठाकर उसके आंख में फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। और अगले सीन में मिन की मॉम जब घर पर आती है तो उन्हें मिन कहीं भी नहीं दिखती। घर की इतनी बुरी हालत देखकर ये समझ गई थी कि क्या हुआ था। नेक्स्ट सीन में मिन को हम भागते हुए देखते हैं तो उसे सामने जिस्सो नजर आती है। तो उसी तरफ जब किम उस लोकेशन पे पहुँचता है तो उसे उसकी बहन नहीं मिलती और मिन जिस्सो को लेकर एक गली में चली जाती है। मिन जिस्सो को फोन देकर कहती है कि तुम्हारा भाई यहीं आसपास है, तुम उसे जल्दी से फोन करके हेल्प मांगो। तब तक मैं इस किलर को चकमा देकर शहर की तरफ ले जाती हूँ। और यहाँ जिन समझ जाता है जिस्सो और मिन यहीं आसपास में है। तभी मिन जिन के सामने आ जाती है और जिन को खुद के पीछे लगाकर शहर की तरफ भागने लगती है और मेन रोड पर पहुँच जाती है और लोगों से हेल्प मांगती है और उसकी हेल्प करने की बजाय लोग उससे डरने लगते हैं क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। तभी भीड़ में मौजूद एक आदमी पुलिस वाले को कॉल करने वाला था, तभी जिन उसको रोकता है, उसे बोलता है कि वो उसकी बहन है। और वहीं दूसरी तरफ फोन की मदद से जिस्सो ने अपने भाई और एम्बुलेंस को वहाँ बुला लिया था। तो मिन की मॉम जिस्सो से अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो जिस्सो उनसे कहती है कि मिन उस किलर को लेकर शहर की तरफ गई है। इसके बाद मिन की मॉम और किम भी शहर की तरफ भागते हैं उसको ढूंढने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ मिन जिन के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती है कि वो उसे जाने दे क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती, लेकिन मिन की इन सब बातों का जिन पर कोई असर नहीं होता और वो उसे मार नहीं वाला था। पर टाइम पर किम वहाँ पहुँच जाता है और किम जिन को बहुत मारता है और आखिरकार वो उसको मार ही डालता है। और किम मिन को कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारी मम यहीं पर है। और यहाँ हम देखते हैं जिन यहाँ नहीं मरा था और जिन वापस से उठता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को जरूर मारूंगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो मिन की मॉम को मारने वाला है जो कि वहाँ पर मिन को ढूंढ रही थी। और जिन मिन की माँ को ढूंढ लेता है, उनसे कहता है कि माँ मैं तुमसे कब से ढूंढ रहा हूँ। और तभी मिन की मॉम बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपनी बेटी के बारे में जिन से पूछती है। तभी जिन एक गली की तरफ इशारा करके कहता है कि मिन वहाँ पर है। मिन की मॉम उस गली में जाने वाली थी, तभी मिन जिन की तरफ दौड़ती हुई आती है और उस पर हमला कर देती है। और
मिन अपनी माँ की तरफ देख के बोलती है कि माँ मैं सब कुछ खत्म करूंगी। पर तभी व्यूअर्स हम देखते हैं कि मिन उस चाकू से अपने आप को ही मार लेती है और मिन बड़ी चालाकी से उस चाकू को जिनके हाथ में ही छोड़ देती है। और यहाँ मौजूद सब लोगों को ऐसा लगता है कि इस लड़के ने इस लड़के को चाकू से मार डाला, क्योंकि खुद के बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाता है। और तभी यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और जिन उसी चाकू से पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। इसके बाद ये मिन की तरफ उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ऑफिसर उसको शूट कर देते हैं और आखिरकार जिन यहाँ पर मर जाता है। और तभी ऑफिसर मिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये सीन यही कट होता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं मिन और उसकी मॉम जी जो आइलैंड में होते हैं और यहाँ हम देखते हैं जिसो का भाई इन्हें ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों ये थी मिडनाइट मूवी की फुल स्टोरी। दोस्तों कुछ इसी तरह इस मूवी का यही एंड होता है। तो दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।